गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कोविड-19 सीरीज। हम आज आपके लिए लेके आए हैं सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर 3। लेक्चर 2 आपका जा चुका था। लेक्चर 2 के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था, आज हम उसका भी सॉल्यूशंस करेंगे। एक लड़का का कमेंट आया था, कोई रोशन नाम का शायद था, उन्होंने आंसर अपना सही दिया था। 286 इसका आंसर आता है। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी इसको अटेम्प्ट लेने का, है ना। आप लोग भी कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर डालने का। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 3। क्या मिलेगा लेक्चर 3 में वो हम आपको बता रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जीपी आज हम शुरू करने जा रहे हैं, है ना। आज हम शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, कैसे एग्जाम्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस से आते हैं। चलिए तो शुरू किया जाए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग जीपी कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों इसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। अब यहां तक हमारी बात हो गई कि चलो सर इसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, है ना। और इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, क्या होता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। जैसा कि आप देख रहे हो 2, 6, 18 लाइक दिस। इन दोनों का अनुपात देखो, इसका अनुपात देखो क्या है, 6/2 बराबर 18/6, यानी 3/3। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात, जो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स रेशियो सेम होना चाहिए। कहता है यदि दो लगातार पौधों का अनुपात यानी रेशियो, ठीक है ना, हमें समान हो, उसे ध्यान से देखिए, यदि दो लगातार पौधों का अनुपात समान हो, है ना, तो जितने भी अनुक्रम होंगे या श्रेणी होंगे वो गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। यानी यदि हाँ वैसे अनुक्रम और श्रेणी जिसके दो लगातार पौधों का अनुपात समान हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या लगा दिया कि कोई भी दो अनुपात मतलब कि पद उठा लो भैया, उसका अनुपात निकालो, अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो भी बहुत बढ़िया, है ना। यही ना होगा कि गुणोत्तर श्रेणी में नहीं होगा। तो एक फिर से हम इस बात को दोहराना चाह रहे हैं, जो बच्चे को क्लियर नहीं हुआ है। कोई भी सीक्वेंस ले लो यानी अनुक्रम ले लो, कोई भी सीरीज ले लो यानी श्रेणी ले लो, अगर उसके पद जितने भी होंगे तो किसी भी दो लगातार पदों को बार बार चेक करना, अगर उनका अनुपात समान आ रहा है तो वैसे सीक्वेंस और वैसे सीरीज को हम कहेंगे कि वो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी में। चलिए तो अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। जैसे बच्चों देखो AR स्क्वायर, ARQ, ARN-1। ध्यान से देखिए, इसका और इसका रेशियो आपका R होना चाहिए, इसका रेशियो R होना चाहिए, इसका रेशियो R है। देख लीजिए, आप लोग देखने की चीज है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो समझ में आ गया सर कि रेशियो सबका बराबर है,
तो फिर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जो कहना चाहता हूं बच्चों ध्यान से समझो और बुझो। अब हमारी जो बातें होंगी इसको हम लोग कहते हैं पहला पद, जिसको हम लोग T1 से दर्शाते हैं। इसको कहते हैं दूसरा पद, जिसको T2 से दर्शाते हैं। इसको कहते हैं तीसरा पद, जिसको T3 से दर्शाते हैं। सर इसको कहते हैं चौथा पद, जिसको T4 से दर्शाते हैं। सर अगर आप T4 से दर्शा रहे हो तो यहाँ R पे पावर 3 है। अगर आप इसको T3 से दर्शा रहे हो तो R पे पावर 2 है। सर यहाँ पे इसको क्या चीज से दर्शाओगे बच्चों? तो सर इसको Tn से दर्शाएंगे। अगर Tn से दर्शाएंगे तो एक R पे पावर R-1 एक कम होगा। तो हमारा यहाँ पे जो फंडा है, बेसिक फार्मूला है Tn बराबर A प्लस n माइनस, क्या लिख दिया सर? ये तो एपी पढ़ा रहे हो? नहीं बच्चों, गलती से लिख दिए। Tn बराबर ये होगा ARn-1। चलो सर फार्मूला तो मिल गया। बच्चे से बोलो फार्मूला मिल गया, दुनिया का सारा काम हो गया। ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म। अंग्रेजी में लिख रहे हैं बच्चों, दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी में भी लिख देते हैं अंतिम पद। कोई समस्या वाली बात ही नहीं होनी चाहिए हमारे पास। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, अंग्रेजी में, हिंदी में पहला पद। इसको कहते हैं आर, वो कॉमन रेशियो। हिंदी समानुपात। क्या बात है सर। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ये क्या बना दिए? चलो यहां से सारे चीज यूं 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 निकलते हैं, जैसे क्या होते हैं खड़े खड़े बाल इंसान का ऐसे 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 ऐसे, है ना, हो जाता है। उसी तरीके से ये फार्मूला से मैंने यूं 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 निकाल दिया। तो हमने बताया कि किस चीज को हम क्या कहते हैं। अब हम यहां से इस फार्मूला के बेस पे हम एक देखते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए चलो 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 चलो। मिट गया, बहुत टाइम लगता है मिटाने में यार। चलो बाबू अब हम आते हैं, वो याद करने वाली चीज है। आप लोग अपना से बना लीजिएगा बेसिक बात। 2 पे पावर 5 32, 2 पे पावर 6 कितना हम लिखें 64, 2 पे पावर 7 128, 2 पे पावर 8 256, 2 पे पावर 9 512, 2 पे पावर 10 1024, 2 पे पावर 11 2048, 2 पे पावर 12 4096। याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना, हम क्या बताएं। उसके बाद आ जाओ, √2 पे पावर 10 32, √2 पे पावर 6 12 64, √2 पे पावर 14 128, √2 पे पावर 16 256, √2 पे पावर 18 512, √2 पे पावर
क्या लिख रहे हो यार, 1024 और रूट 2 पे पावर 22, 2048 और रूट 2 पे पावर 24, 4096। ये आप लोग को बेसिक याद करना पड़ेगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, जीपी का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, हमको ज्यादा याद नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस याद कर लीजिएगा। 3 पे पावर 3 रहेगा तो 27, 3 पे पावर 4 रहेगा 81, 3 पे पावर 5 2 4 3, 3 पे पावर 6 हो जाएगा 729, 3 पे पावर 7 हो जाएगा 2187, उसके बाद 3 पे पावर 8 हो जाता है 6551। शायद इससे ज्यादा हमको नहीं याद है। देख लीजिए 27 21 और 24 1 25 और 3 2 5, हाँ 65, इतना। 3 पे पावर 9। आइए इसको भी करेंगे। 3 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 18 19 और 3 पे पावर 10 देख लो बच्चों, 9, उसके बाद 15, उसके बाद 18 1 19 और 27 और 27 1 28 और 28 28 28 28 28 और 3 2 लाइक दिस। ये देख लीजिए अपना, मिला लीजिएगा, कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज नहीं है आप लोग। तो ये आप लोग को बेसिक ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे पहले से ही एग्जाम्स में, है ना, तब जाके वहां पे एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस लगा पाओगे जीपी का। तो अब हम देखते हैं, सारे चीज तैयार कर दिया हमने, फार्मूला आपको बता दिया हमने, आपको ये सारा चीज दे दिया। अब हम बात करते हैं कि आप लोग इसको पॉज करोगे, पॉज करके लिखोगे। बहुत बच्चे बड़ा तेज होते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, किसी तरीके से आप इसको अपने पास रखो। तो चलें अब मिटाते हैं, अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए चलो सर क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। अब जाओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, अब तो क्वेश्चन हम करेंगे। आ जाओ बच्चों, देखिए 2 ऐसा 3 6 12, पहला लेवल क्वेश्चन हम चल रहे हैं फर्स्ट लेवल का, है ना। चलिए फर्स्ट लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन 3 6 12 का 10वां पद, है ना बाबू, इसका 10वां पद निकाले। दूसरा nवां पद, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, आसान आसान क्वेश्चन, बच्चा बच्चा क्वेश्चन सर, छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन। चलो बच्चों, जैसा कि आपका फार्मूला होता है Tn बराबर ARn-1। एक बहुत बड़ी बीमारी मुझे हो गई है ना, तो थोड़ा सा उस बीमारी के साथ आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। यहाँ पे जो हम लोग टी हम ऐसे यूं लिखते हैं ना, मेरी आदत ऐसे लिखने की है, अब आप इसको जो कहो, है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग इसको प्लस एन समझ लेता है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको आप कोऑपरेट कीजिए, ये प्लस एन नहीं टी एन है ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब फार्मूला ये होता है, हमको क्या चाहिए, 10वां पद चाहिए सर, तो टी 10 बराबर AR-10-1। देखिए जैसे 10वां पद चाहिए छोटू बाबू बच्चा, तो n के जगह पे मैंने 10 लिख दिया, यानी AR पे पावर 9, a के जगह पे कितना है बुआ 3। पहला टर्म ध्यान से देखिएगा, प्यारा पहला प्यार मेरा 3। चलिए r के जगह पे बच्चों कितना है, तो r तो हमको पता है सर, r हमारा पहला प्यार है, तो 6/3।
देख रहे हो बच्चों, हमने क्या किया, T2 बटा T3, तो 6 बटा 3 हमारा 2 आ गया, और सर यहाँ पे 2 पे पावर 9 आ गया। और अभी हमने आपको याद कराया सर 2 पे पावर 9 होता है 512, और करो 9 2 11, और 512 को 3 से करोगे तो 1536। ये था हमारा फर्स्ट लेवल क्वेश्चंस। अब कहता है सर हमको एनवा पद बताओ ना, एनवा पद बताओ ना, एनवा पद। चलो भाई आ जाओ, लगाते हैं। भैया एन के जगह पे कुछ नहीं है, एक के जगह पे 2 इंटू 2 पे पावर n-1, यानी 3 इंटू 2 पे पावर n-1, यही है आपका एनवा पद। 3 इंटू 2 पे पावर n-1। बस इसमें करना क्या था, a और r का मान एज इट इज रख देना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब आते हैं, चलिए मिटा दें। सर एक क्वेश्चन और, सर एक क्वेश्चन और। बच्चों जिद नहीं करना है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन करना है, आपके लिए ही तो आए हैं हम। चलिए अब आते हैं लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने जो सिंपल क्वेश्चंस किया उस पे हम रूट लगाते हैं। जैसे देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, रूट 2 सर 2 रूट 2, ऐसे। अब इसका कहता है 22वां पद निकालो। क्या बात है सर, कुछ भी कर या कहने वालों ने क्या क्या नहीं कर दिया। ये तो आपको सिर्फ 22वां पद ही निकालने के लिए कहा। सर अब तो हम निकालेंगे a r और 22-1। सर गलत मत बताओ यार, चलो छोड़ो, 23वां पद निकालते हैं। आ जाओ, a r 23-1, आ जाओ जी, a r 22। सर आप जब 23वां पद निकाल रहे हो तो 22वां में क्या समस्या है बालक? ऐसे केस में कोशिश करेगा रूट वाले में हमेशा यहाँ पे विषम संख्या यानी ऑड नंबर देगा। चलो आप कोई बात नहीं, ए के जगह पे सर आर के जगह पे देख लीजिए, T2 बटा T1, 2 बटा रूट 2, काट दोगे रूट 2। ध्यान से देखिए r का वैल्यू रूट 2 आ गया, रूट 2 पे पावर 22, और जो रूट 2 पे पावर 22 हमने लिखवाया था, लगता है कि 1024 नहीं, कितना लिखा था 2048, इसका वैल्यू 2048। गलती हो गई हमसे भी, चलो कोई बात नहीं, आंसर तो आंसर होता है यारो। चलिए आप इसका कमेंट बॉक्स में बच्चों, कमेंट बॉक्स में 22वां पद क्या होगा बनाइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में 22वां पद क्या होगा आप लोग इसको बनाओगे। चलिए आगे की ओर चले। फर्स्ट लेवल पार हो गया सर, चलिए बहुत अच्छी बात, खुशखबरी मिल गई, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आ गया क्लास में आज। चलिए
इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चंस देंगे, जो हमारे कमेंट बॉक्स में फर्स्ट आंसर देंगे उनको 100 रुपया हम भेजेंगे पेटीएम के द्वारा, ठीक है। तो जो बच्चे अगर हमारे कमेंट बॉक्स में फर्स्ट होंगे, जो पहला बार कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन के, मतलब कि वीडियो के लास्ट में हम आपको क्वेश्चंस देंगे और उस क्वेश्चन का जवाब देने पे 100 रुपया आपको इनाम मिलेगा। तो चलिए आते हैं सेकेंड लेवल का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सेकेंड लेवल क्वेश्चन। चलिए, √2 है ना, 2, उसके बाद 2√2 और यहाँ पे 128। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद है, सीधा बात कि 128√2 का मतलब इस अनुक्रम का कौन सा पद है। ध्यान से देखिएगा, किसी ने दिल दे दिया है, हाँ आइए, √2 भैया 2√2 यानी ये अनुक्रम का कौन सा पद 128 है। चलिए आज इसी पे बातें करते हैं। फॉर्मूला तो अभी तक हमने सब वही बताया, Tn बराबर ARn-1। देखो इसको गौर से, दिखने में ही लगता है ये इस अनुक्रम का लास्ट टर्म है। तो आ जाओ बच्चों, इसको उठा के यहाँ पे लास्ट टर्म में बड़ा बढ़िया बात बता दी इससे। अब a की जगह पे √2 इंटू r की जगह पे भी बच्चों √2 ही होगा। अरे होगा यारों होगा। चलिए, √2 पे पावर n-1 आ जाओ। क्या किसी ने खूब कहा है, अरे क्या किसी ने खूब कहा है, बचपन में फॉर्मूला पढ़ो और बुढ़ापे में उसको अप्लाई करो। किसी ने खूब कहा बचपन में फॉर्मूला पढ़ो, अरे बचपन में फॉर्मूला पढ़ो और उसको कंपटीशन के लिए अप्लाई करो। आई बात समझ में? चलिए यहाँ पे पावर 1, तो बच्चों √2 पे पावर 1 प्लस n-1 हुआ √2 पे पावर a। तो बचपन में पढ़ी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं गई है, उसका हर चीज का तोड़, हर चीज का उपयोग, हर चीज का एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिलता है। आ जाओ, हो गया 128 कितना पे होता है, √2 पे पावर 7 हमने बता दिया हो 14 पे, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो √2 पे पावर n का वैल्यू, चलिए पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन इस पे कराते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन रहेगा आपका। हो गया, चलिए एक और क्वेश्चन यहीं से लगाते हैं, सेकेंड लेवल का। ये सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 1 3 पे पावर 1/3, फिर 3 पे पावर 2/3 और फिर 3 पे पावर कुछ नहीं है, 3 है, और 3 पे पावर 4/3 और इसमें लास्ट में आपका दिया हुआ 729। क्या किसी ने खूब कहा, पावर देख के दिमाग कंफ्यूज किया,
क्या किसी ने खूब कहा, पावर देख के दिमाग कंफ्यूज किया, लेकिन बच्चों टेंशन नहीं लेना क्योंकि हम आपके साथ हैं। चलिए, फार्मूला तो सर वही यूज करोगे जो आप बताए हो। हाँ हाँ एकदम बिल्कुल, यहां तक तो एकदम डिट्टो है यार हम लोग। फार्मूला तो यही होगा सर। अच्छा ये बात है, हाँ एकदम यही बात है। दिमाग में यही बातें करा करो, यही बात है। चलिए ये देखो बच्चों, लास्ट टर्म सर 729 उठा लो। आइए, ए के जगह पे 1। सर आर तो मेरे पास है नहीं, बड़ा गंभीर समस्या आ गया हमारे सामने सर। आर बताओ। आर तो आर ही है, 3 पे पावर 1/3/1। सर आर तो यही हो जाएगा, लिख दो बच्चों। अब हम क्या कर सकते हैं, जब आपने कहा कि सर आर तो आर ही है। चलिए तो बच्चों 1 से कोई लेना देना नहीं, 3 पे पावर n-1/3, यहां पे 3। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है सर कि 729 कितना होता है। 729 कितना होता है, 729 3 पे पावर 6 होता है, हमने आपको बताया। अब पावर को पावर से कंपेयर करो। अरे पावर को पावर से कंपेयर कीजिएगा, यहाँ पे n-1 बराबर 19 और n बराबर, ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं सही है आप लोग का, है ना। चलिए अगला लेवल आते हैं। बच्चों ऐसे देखिए, प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। 2 4 8, सर ऐसे मत जाओ। अब यहाँ 100 32 64 128। हाँ सर आप इसको, अरे बाप की बाप, इसको इससे गुना कर दो, 256। सर इसको इससे गुना कर दो, हाय 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 सर 64 चौको 256। सर आप इसको इससे गुना कर दो, 256। ये क्या प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हो सर, गुना करा रहे हो, कुछ तो बोलो। ये क्या है बच्चों, ये जीपी में है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर इधर से फर्स्ट टर्म को और इधर से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, इधर से सेकंड टर्म को और इधर से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो, इधर से थर्ड टर्म को इधर से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर, ध्यान से सुनिएगा बात को, कॉन्सेप्ट धांसू है। अगर nth टर्म इधर से, nth यहां पे आता है और nth टर्म इधर से यहां पे आता है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर होगा। तो कॉन्सेप्ट लिख लो बच्चों, कॉन्सेप्ट nth टर्म प्रारंभ से इनटू nth टर्म
अंतिम से जो दोनों का गुणनफल होगा पहला पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होगा। पहला पद इंटू अंतिम पद। हो सकता है हमारे वीडियो को देखने वाले कोई बच्चे अंग्रेज होंगे, अंग्रेजी जिनको बड़ा बढ़िया आती होगी, तो देखिए क्या होता है। इसको लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इनटू nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे, यही दे दे और कह देगा भैया, जैसे मान लेते हैं कि ये आपको दे दे ऐसे ऐसे गंदा सा चीज दे दे, प्यारा सा चीज दे दे, ऐसे दे दे, और आपसे पूछ देगा कि अंतिम प्रारंभ से 10वां पद या 5वां पद या चौथा पद जो भी हो, और अंतिम से चौथा पद का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चंस क्या है? अंतिम से पहला पद, हाय हाय हाय, अंतिम से चौथा पद, अब प्रथम से चौथा पद, यानी इधर से भी चौथा और इधर से भी चौथा, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट फिर से ध्यान से समझिए बच्चों। हमने क्या बोला कि अगर आपसे पूछ देगा कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, छोड़ो हटाओ, समझ लो पहले लिखना क्या है। यहां से देखो, यहां से चौथा और यहां से चौथा, अरे यहां से चौथा यहां से चौथा, दोनों का गुणनफल इस गुणनफल के बराबर होगा। इधर से पचमा इधर से पचमा, दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। इधर से छठा उधर से छठा, दोनों का गुणनफल। अब बस रहने दो यार, समझ गया हो। चलिए, तो ये समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट आपको। चलिए, ऐसे ही आते हैं हम आपके पास, प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, क्या बात बोलते हो यार। ओ मिट गया। चलिए आ गया आ गया आ गया। अरे बारे बारे बारे। चलिए बच्चों, क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए, हाँ कॉन्सेप्ट किया जाए। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट एपी का था जो हम यहाँ पे ना बता पाए थे। सबसे पहले इसको देखिए, क्वेश्चंस लेते हैं। 2 4 8 सर 40। क्या बात है सर, क्या प्रेम से लिखे 40-96। दिल बेचारा 40-96। आइए, सुपर हिट दिल बेचारा, है ना। सभी लोग देखे होंगे मूवी, अच्छी मूवी है लगता है शायद, है ना। चलिए 40-96 बच्चों, बात करो यहां से फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ऐसे कैसे सर? अंतिम से होए होए 5वां पद, होए होए क्या करूं, निकाले। आज जो जिसका फॉर्मूला होता है T5, क्या मजाक है, फॉर्मूला लिखा यार, L बटा R पे पावर n-1, शायद ये फॉर्मूला होता है, हम भी कंफर्म नहीं है।
है ना, ऐसा ही होता होगा। और जब भैया T5 बराबर 4096 यानी लास्ट टर्म, R देखो यहाँ पे 2 है बच्चों, 2 5 माइनस 1, 4096 बटा 2 पे पावर 4 यानी 4096 2 पे पावर 4 हमारा 16 हो जाएगा। अगर आप लोग को आता होगा काटने, 16 दूनी 32, हाथ में 8 9 हो गया, 16 9 हो गया जी, 8 9, 16 पचे 80, 9 बचेगा, 16 छक 96, 256 आंसर होगा। अब यहां से चलो बच्चा, इससे पहले कितना होना चाहिए, 24 2048, इससे पहले 1024, भागा देते जा रहे हैं बच्चों, 512 256। देखो यहां से पहला दूसरा तीसरा चौथा पचमा आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पचमा आ गया, चलो हो गया, है ना। तो ये था हमारा एंड से कैसे निकालते हैं हम लोग, वो कॉन्सेप्ट था हमारा। अब एपी में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चीज था, छूट गया था लगता है, शायद हमको ध्यान नहीं है, चलिए उसको लास्ट में रिकैप करा देते हैं। सबसे पहले आज का सवाल है ना, एक प्यारा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लेके आते हैं, ठीक है। 9 3 1 1/3 1/9 और लाइक 1/9683, यही आपका है ना। इसका जो कमेंट बॉक्स में पहला जवाब देगा उनको 100 रुपया इनाम। गरीब आदमी है, इससे ज्यादा देने की हैसियत हमारी नहीं है, ठीक है। 100 रुपया जो पहला जवाब मिलेगा हमारे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन को समझो, ये आपके लिए जैकपॉट है ना। तो बच्चा 1 बट्टा ये वाला कौन सा पद है, कौन सा पद है, ठीक है। 1/9683 कौन सा इसका पद है, यानी n का वैल्यू निकालना है। आई एम बेटिंग योर आंसर, हम आपके आंसर का बेट करेंगे, इस आंसर का 100 रुपया देना है ना, इसीलिए इंतजार है रहेगा आप लोग का। चलिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक लड़के का आंसर सही आया था, क्वेश्चन हमारा था 34 32 ऐसे कुछ करके था, यहाँ पे 10 था, ऐसे प्लस प्लस कुछ ऐसा था ना जी। बच्चों यहाँ पे बहुत लोग दिमाग में लगा दिए थे, इसको लास्ट टर्म मान लिया, कैसे कैसे किए पता नहीं, आंसर गलत था सबका। आप देखिए इसको सबसे पहले n का फॉर्मूला निकालो, हमको n पता चलेगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। चलिए Tn मेरे पास है 10, a है मेरे पास 34, n का हमको पता नहीं, d का है -2। आ जाओ 10 माइनस 34 कर देते हैं, n माइनस 1 -2, ये -24 बटा -2 कर दो बच्चों, n माइनस 1। काटने वालों ने क्या क्या नहीं काटा होगा, हमने तो 24 और 2 ही काटा। चलो सर
n बराबर 13। अब हमको निकालना है s 13, तो इसका फॉर्मूला होता है 13/2, बताए थे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 13/2 44 है ना, देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म शायद इंटू 22, इसका आंसर होगा बाबू 22 नहीं है 220 यानी 286। ये था पिछले वीडियो का आंसर। तो बच्चों हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का, जितना जल्दी आपको आंसर दो है ना, आपको वो प्राइज अमाउंट आपके पेटीएम पे या फोन पे जो भी होता है उस पे मिल जाएगा। तो लगे रहो बच्चों, और इस बार जैसे मैंने कहा था, इस बार आपको वर्दी पहनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। जब कोरोना नहीं रोक सका तो और कौन रोकेगा। लगे रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे आंसर का जवाब दीजिए। चलिए, थैंक यू।